हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम कवर करेंगे वेर लैट एंड कॉन्स्ट, जो कि हमारे थ्री डिफरेंट वेज हैं फॉर डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल इन जावास्क्रिप्ट। सो हम देखेंगे कि कैसे इनका स्कोप डिफरेंट है। हम इस वीडियो में स्कोप के बारे में ही बात करेंगे, कैसे हम इनको एक्सेस कर सकते हैं। ओके, सो चलिए। मैंने यहाँ पे तीन वेरिएबल्स बनाए हैं। एक मेरा वेर, लेट एंड कॉन्स्ट। मेरा नेम विशाखा, एज 100, लेट्स कंसिडर, एंड कॉन्स्ट कंट्री इक्वल्स टू इंडिया। एंड अब देखते हैं कि इनका स्कोप एक्चुअली मतलब स्कोप का मतलब क्या है। एंड हमारा वेर लेट एंड कॉन्स्ट कैसे हमारा डिफरेंट इनका स्कोप है। देखिए, मैंने यहाँ पे एक कोड लिखा है। यहाँ पे कोड है मेरा, वेर x इक्वल्स टू 10। मैंने एक इफ कंडीशन लगाई, इसके अंदर मेरा वेर x इक्वल्स टू 10 है। एंड मैंने इसके बाहर, इफ से मैं बाहर आई, एंड इफ से बाहर आने के बाद मैंने उसे प्रिंट करा, कंसोल करा मैंने। ये क्या देगा, इसने हमें आउटपुट दिया 10, जो कि मैंने यहाँ पे उसे इनिशियलाइज कराया था। यहाँ पे मैंने लिया था x इक्वल्स टू 10। ये क्या था, ये मेरा वेरिएबल था। एंड मैं इसको कर्ली ब्रेसेस से बाहर भी, इफ से बाहर मैं इसको एक्सेस कर पा रही हूँ। इट मीन्स क्या है कि मतलब ये तो मेरा यहाँ पे ब्लॉक था, एंड मैं ब्लॉक से बाहर भी इसको एक्सेस कर पा रही हूँ। इसका मतलब क्या है कि ये मेरा ब्लॉक स्कोप तो है नहीं, ये मेरा ब्लॉक स्कोप तो है नहीं। ये मेरा क्या है, ये है मेरा फंक्शन स्कोप। इट मीन्स कि सब जैसे कि हमने इसे यहाँ पे डिक्लेयर किया है और इनिशियलाइज किया है। ये जो अपना फंक्शन है ना, सपोज कि फंक्शन इसका ABCD है। हम इसे ABCD के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। इसीलिए ही मैं यहाँ पर x को एक्सेस कर पा रही थी, जबकि मैंने x को डिफाइन किया था कर्ली ब्रेसेस के अंदर, बट मैं उसको बाहर एक्सेस कर पा रही थी क्योंकि ये फंक्शन स्कोप था। चलिए फंक्शन स्कोप की डिफाइन देखते हैं कि एक्चुअली क्या है। फंक्शन स्कोप मीन्स अ वेरिएबल इज अवेलेबल थ्रू आउट द फंक्शन इन विच इट इज डिक्लेयर्ड। जैसे कि यहाँ पे देखो, अगर मेरा फंक्शन ABCD था, इसके अंदर ये हर जगह अवेलेबल था, मीन्स हम इसको कहीं पर भी यूज कर सकते थे। इसीलिए ही मेरा यहाँ पर जो कंसोल डॉट लॉग का आउटपुट था वो 10 आया x की वैल्यू के लिए। एंड चलिए अब हम देखते हैं ब्लॉक स्कोप। जो हमारे ब्लॉक स्कोप है वो है हमारे लेट एंड कॉस्ट। सो यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे मैं थोड़ा जूम कर लेती हूँ। मैंने यहाँ पे एक इफ कंडीशन लगाई है जो कि ऑलवेज ट्रू है। एंड मैंने इसमें एक लेट y इक्वल्स टू 20 एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है एंड इनिशियलाइज किया है विथ 20। मैंने ब्लॉक से बाहर आके मैंने इसको कंसोल किया। एंड जब मैंने इसको कंसोल किया तो इसने मुझे रेफरेंस एरर दिया। ये क्यों दिया, ये इसने इसलिए दिया क्योंकि जो हमारा लेट एंड कॉन्स्ट होते हैं ना, वो हमारे ब्लॉक स्कोप होते हैं। इट मीन्स कि जो हमारे कर्ली ब्रशेस है ना, हम उसके अंदर ही उन्हें सिर्फ एक्सेस कर सकते हैं, उसके बाहर हम उन्हें एक्सेस नहीं कर सकते। अगर मैं इसको यहाँ पर कंसोल करती इसके अंदर, ये मुझे आउटपुट देता 20, बट हमने बाहर किया है, इसलिए इसने रेफरेंस एरर दिया है। एंड हम इसकी डिफाइन भी देख लेंगे। Block scope, which means their scope is limited to the curly braces in which they are declared. And same for const. अगर मैंने const एक वेरिएबल बनाया है, वैसे बेसिकली const हमारा कांस्टेंट के लिए होता है जो कि चेंज नहीं होता है। यहाँ पे ना x इक्वल्स टू 10 है। अगर मैंने इसको अंदर एक्सेस किया आउटपुट मेरा 10 आएगा, बट अगर मैंने बाहर किया मेरा रेफरेंस एरर आएगा। ये किस लिए है, बिकॉज हमारा जो लेट एंड कॉन्स्ट है वो हमारे ब्लॉक स्कोप्ड है, और वाइल जो हमारे वेर है वो हमारा फंक्शन स्कोप्ड है। चलिए इस चीज को हम एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ लेते हैं एक बार।
तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है, मैं थोड़ा जूम कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया है ABCD। इसके अंदर मैंने जस्ट एक कंडीशन लिखी है इफ ट्रू, एंड मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल A बनाया है वेर, एक लेट B बनाया है, एक कॉन्स्ट C है। सो मैंने क्या करा, मैंने देखा कि क्या भाई देखो, मैं अपने कर्ली ब्रशेस के अंदर तो मैंने एक्सेस कर ही सकती हूँ, बट मैंने ट्राई किया कि क्या मैं, देखो मैं ना अभी से थोड़ा कमेंट आउट कर देती हूँ। मैंने क्या कि मैंने जैसे कि अपना एक वेर टाइप का एक वेरिएबल बनाया था ए, सो क्या मैं उसको कर्ली ब्रेसेस से बाहर एक्सेस कर सकती हूँ। सो मैंने अपने प्रोग्राम को रन किया, सो आउटपुट आया 10। इट मीन्स कि मैं इसको एक्सेस कर सकती हूँ। एंड अब मैं देखती हूँ अपने बी को। सो मैंने यहाँ पे बी को एक्सेस किया, सो बी ने मुझे एरर दिया। एंड अगर मैं सेम कोड को कॉपी करके इसको, ये देखो मैं ना यहाँ पे इस सेम कोड को लिखूंगी, इस सेम कोड को अगर मैं कॉपी करती हूँ एंड मैं इसको यहाँ प्रिंट करती हूँ, अब देखना आउटपुट। सो देखो, पहले इसने 10 प्रिंट किया ए की वैल्यू, देन इसने 20 प्रिंट किया बी की वैल्यू, इसने बाहर आके ए की वैल्यू प्रिंट करी, बट जब ये बाहर वाले बी के लिए एरर दे रहा है, इसका मतलब है कि मैं बी को अंदर तो एक्सेस कर पा रही हूँ बट मैं बाहर एक्सेस नहीं कर पा रही हूँ। सो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मेरा बी जो लेट टाइप का है वेरिएबल, वो मेरा ब्लॉक स्कोप्ड है। एंड सेम फॉर सी, सी के लिए देखिए मेरा, सी के लिए जैसे मैं करने जाऊंगी, तो जैसे ही मैं सी के लिए यहाँ पे करूंगी, तो देखना सी के लिए भी सेम चीज होगी। देखो पहले तो उसने 30 प्रिंट कर दिया है यहाँ पर, जो कि अनकर्ली ब्रेसेस के लिए था, बट बाहर आने पर इसने मुझे रेफरेंस एरर दिया है। सो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी कि जब हम वेरिएबल को अंदर कंसोल कर रहे हैं कर्ली ब्रेसेस के, सो हम उसे एक्सेस कर पा रहे हैं कहीं भी इन द फंक्शन। बट अगर मेरा अगर मेरा ब्लॉक स्कोप है, सो मैं उसे फिर ब्लॉक से बाहर एक्सेस नहीं कर सकती हूँ। सो आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हुई होंगी। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है सो कमेंट करिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।